गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ सर्चिंग ऑपरेशन को डिस्कस करूंगी। तो पहले सर्चिंग ऑपरेशन की एल्गो लिखने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि सर्चिंग ऑपरेशन होता क्या है। सर्चिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए पर्टिकुलर एलिमेंट अमंग सेवरल गिवन एलिमेंट्स। हमें जो ये सर्चिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम अपने एरे में परफॉर्म कर रहे हैं। हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर में जो सर्चिंग होती है वो डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं। हम लिंक लिस्ट में डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करेंगे, एरे में डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो जो एल्गो होगी वो हमारी डिफरेंट होगी दोनों डेटा स्ट्रक्चर के केसेस में। अगर हम बात करें एरे के केसेस में कि सर्चिंग होती क्या है, तो किसी भी जो भी एलिमेंट है उसके लिए किसी दिए गए एरे में सर्च करना, किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए किसी दिए गए एरे में सर्च करना हमारा सर्चिंग कहलाता है। सर्चिंग रेफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ ए गिवन आइटम इन एन एरे। अगर कोई आइटम प्रेजेंट रहता है एरे में तो हम कह देते हैं कि सर्च हमारी सक्सेसफुल है। अगर एलिमेंट एरे में नहीं रहता है, नहीं मिलता है, हमें नहीं सर्च हो रहा है, सर्च कर रहे हैं बट उसकी जो लोकेशन है वो नहीं आ रही है, उसमें नहीं मिला, वो उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सर्च है वो अनसक्सेसफुल है। अगर सर्च हमारी सक्सेसफुल रहती है तो जिस भी लोकेशन पे वो आइटम मिलता है हम वो प्रिंट करा देते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो हम लोग अनसक्सेसफुल का मैसेज प्रिंट करा देते हैं। आप लोग अनसक्सेसफुल की जगह आप लोग आइटम नॉट फाउंड इन दिस एरे इस तरीके से भी करके मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हैं। सर्चिंग एरे में अगर बात करें तो दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, लीनियर एरे एंड वो लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। अगर बात करें लीनियर सर्च की तो इट इज़ वेरी सिंपल सर्चिंग एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी हमें एरे, जो भी गिवन एरे होता है उसमें 1 बाय 1 करके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम सर्च करते हैं। सपोज ये कोई एक एरे दिया गया था और हमें इसमें किसको सर्च करना है, हमें इसे में 33 को सर्च करना है। तो 1 बाय 1, क्योंकि एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं, एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं, तो हमें पहले 0 इंडेक्स वाले से हम कंपैरिजन कराएंगे। फिर नेक्स्ट अगर वो मिलता है तो ठीक, नहीं तो हम नेक्स्ट एलिमेंट जैसे 14 से 33 को कंपैरिजन करेंगे, नहीं मिलता है तो फिर 19 से, 26 से, 27 से। तो अब बात आती है कि सर्चिंग हमें कब तक परफॉर्म करनी है। हमें अपनी जो भी किसी भी पर्टिकुलर आइटम के लिए अगर हमें सर्च करना है तो हमें तब तक सर्च करते रहना है जब तक या तो हमें एलिमेंट ना मिल जाए या हमारा जो एरे है वो कंप्लीटली हम उसको एक्सेस ना कर लें, मीन्स हम अपर बाउंड तक ना पहुंच जाएं। सपोज हम इसमें सर्च कर रहे थे 90, तो 90 इसमें कहीं भी नहीं है, 1 बाय 1 करके सर्च करेंगे, नहीं मिलेगा तो हम 44 वाली लोकेशन जो है वहीं तक ही सर्च करेंगे। उसके बाद हम लिख देंगे कि आइटम इज नॉट फाउंड इन दिस एरे। तो लीनियर सर्च में आप लोग को क्या करना है, लीनियर सर्च में सपोज हम एक प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कोई क्लासरूम है, इसमें सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और किसी पर्टिकुलर लड़की के एक नाम से आया कि इस फलाने इस लड़की को सर्च, ये लड़की क्या इस क्लास में प्रेजेंट है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, अगर हम एक एक करके हर एक लड़की से पूछें कि तुम्हारा नाम, सपोज मुझे कुसुम नाम की लड़की को सर्च करना था और लड़कियां बैठी हुई हैं क्लास में, तो अगर मैं 1 बाय 1 करके एक एक लड़की से पूछूं कि क्या तुम्हारा नाम कुसुम है, तो इस तरीके से मैं सर्च परफॉर्म करूं, तो अगर कुसुम नाम की लड़की उसमें मिलती है तो मैं कह दूंगी कि हाँ कुसुम नाम की लड़की इसमें क्लासरूम में है। अदरवाइज मैं 1 बाय 1 करके तब तक पूछती रहूंगी नाम सारी लड़कियों से जब तक एंड में मैं ना पहुंच जाऊं। इस तरीके की अगर मैं सर्चिंग परफॉर्म करूं तो वो लीनियर सर्च है। आप लोग मुझसे कहेंगे कि अरे कुसुम नाम की लड़की हाथ ही खड़ा कर देगी कि मैं हूं यहाँ पे, तो मुझे मतलब वो एकदम से पता चल सकता है। बट हम लीनियर सर्चिंग का केस मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ कि उसमें हम 1 बाय 1 करके सर्च करते हैं। हम
कहीं से भी सर्चिंग परफॉर्म नहीं करते, हम बस वन बाय वन करके सर्च करेंगे। कब तक? जब तक हम कंप्लीटली सारे एलिमेंट को एरे में एक्सेस नहीं कर लेंगे। तो जो भी इसमें सर्चिंग है वो जीरो यानी लोअर बाउंड इंडेक्स से स्टार्ट होगी, और कब तक हम सर्चिंग परफॉर्म करेंगे? जब तक कि हमारा लास्ट एलिमेंट नहीं मिलता है। तो लीनियर सर्च की बात करें कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो वी कैन से दैट कि ये एक सिंपलेस्ट सर्चिंग एल्गोरिदम है। इसमें जो एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको सिक्वेंशियली ट्रेवर्स किया जाता है, और हर एक एलिमेंट को ये कंपेयर करती है। जो भी हमें गिवन एलिमेंट होता है उसको हम एरे के हर एक एलिमेंट से वन बाय वन करके कंपेयर करेंगे। और लीनियर सर्च को अगर हम सिक्वेंशियली सर्च भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें सिक्वेंशियली सर्चिंग परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम सिक्वेंशियल सर्च के नाम से भी जानते हैं। लीनियर सर्च हम कब अप्लाई करेंगे? जब हमारे कोई भी एरे की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, जो एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड सीक्वेंस में नहीं है, अनसॉर्टेड होने चाहिए। अदरवाइज सॉर्टेड सीक्वेंस में हम बाइनरी सर्च लगाते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी आप लोग को। तो अनसॉर्टेड सीक्वेंस एलिमेंट्स है, अनसॉर्टेड मीन्स वो एट रेंडमली किसी भी लोकेशन पे कोई भी एलिमेंट स्टोर है, अनऑर्डर्ड है, तो हम लीनियर सर्च लगाते हैं। और जो डेटा है वो हमारा छोटा हो, जो डेटा आइटम हो एरे में, एरे का साइज छोटा हो, क्योंकि अगर हमें बड़ा एरे होगा जिसमें 1000 एलिमेंट्स होंगे, तो अगर हम लीनियर सर्च लगाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा उसमें सर्चिंग परफॉर्म करना। क्यों पहले क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा? पहले मैं केसेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करूंगी, फिर मैं एल्गो पे आऊंगी। तो अगर हमें कोई भी दिए गए एलिमेंट को अगर हमें किसी भी एरे में सर्च करना है, अगर वो आइटम फर्स्ट ही लोकेशन पे मिल जाता है, तो हम कहेंगे वो बेस्ट केस है। तब उस केस में जो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 1 ही है, मतलब जहाँ पे हमने सर्चिंग स्टार्ट किया हमें वहीं पे ही एलिमेंट मिल गया, तब हम कह देंगे कि बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इज 1। नेक्स्ट, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कब होगी? जब हमें आइटम मिलेगा ही नहीं, हम पूरे एरे को हम एक्सेस कर लेंगे, 1000 एलिमेंट्स हैं, हम लास्ट तक 1000 एलिमेंट को सर्च करेंगे वन बाय वन, तब जाके हमें एंड में पता चलेगा कि हमारा जो एलिमेंट है वो है ही नहीं है, वो लास्ट लोकेशन पे है। उस केस में जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n+1 होगी। नेक्स्ट है हमारा एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी कब होगी? जब हमारा आइटम कहीं भी मिल सकता है, किसी भी लोकेशन पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, कहीं भी रैंडमली मिलेगा, तो उस केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n+1/2 होगी। ये निकली कैसे n+1/2? अगर आप लोग को ये देखना है कि n+1/2 कैसे आई, बेस्ट केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि भाई फर्स्ट ही लोकेशन पे मिल गया, लास्ट केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लास्ट में मिल गया। बट अगर हम एवरेज केस की बात करें तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n+1/2 कैसे आई, मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ। तो जैसे फर्स्ट लोकेशन पे मिलने की n एलिमेंट है एरे में, फर्स्ट पोजीशन पे मिलने की प्रोबेबिलिटी किसी भी आइटम की कितनी है? 1+n। सेकेंड लोकेशन पे मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/n। थर्ड लोकेशन पे मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/n। इस तरीके से हम मैथ का यूज करके लास्ट लोकेशन पे मिलने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो ये एक तरीके से एक सीरीज बन जाएगी। तो अगर हम इसमें n1/n कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर? 1+2+3+ अप टू हमारा n बचेगा। ये एक अर्थमेटिक नेचुरल नंबर की सीरीज हो जाती है जिसका फॉर्मूला जो समेशन का होता है वो 2a+n-1 इंटू डी n/2 2a+ ये होता है, सॉरी मैं भी लिख देती हूँ, n/2 और ये होता है 2a+n-1 इंटू डी। ये हमारा होता है फॉर्मूला नेचुरल नंबर के अर्थमेटिक सीरीज का। तो अगर हम इसमें अपनी वैल्यू पुट कर दें तो n नंबर ऑफ एलिमेंट तो n ही है, a हमारा क्या है 1 और d हमारा क्या है, d भी हमारा 1 ही है। तो ये हमारा इस तरीके से आएगा। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या आएगा, ये 2+n-1 यानी n+1 आएगा अंदर, सिर्फ इसका सम, ठीक है, इसका सम। और इसके बाहर क्या लिखा हुआ है 1/n, तो n से n कट जाएगा तो लास्ट में सिर्फ क्या बचेगा, लास्ट में हमारा बचेगा n+1/2।
ठीक है। इसको अगर हम इस जगह हम इसको रिप्लेस कर दें तो हमारा क्या बचेगा, n+1/2। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं एवरेज केस में, लीनियर सर्च के एवरेज केस में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एल्गो होती क्या है। अब हम चाहे तो हम सीधे सर्चिंग ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट करें, या बस हम अपने जो एलिमेंट है वो जो अपर बाउंड से नेक्स्ट लोकेशन पे हम अपने आइटम को स्टोर कर लें। इस तरीके से भी हम जो सर्च करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें गिवन एरे होता है हम उसकी लास्ट लोकेशन पे, सपोज जो भी हमारा लास्ट लोकेशन पे उस पे हमने क्या कर लिया, अपने एरे को स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे जो एल्गो है वो ये 1 से स्टार्ट करते हैं, बट वहाँ ये इंडेक्स 1 कंसिडर करके स्टार्ट हो रहा है। बट जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि जो सी में जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 0 इंडेक्स पे होता है। तो कभी कभी आप लोग की जो एल्गो है वो 1 से स्टार्ट होगी, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे। हम कब तक सर्चिंग स्टार्ट करेंगे, जब तक हमें आइटम नहीं मिल जाता है। जब हमें आइटम अगर हमें आइटम नहीं मिलता है तो हम नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, और अगर हमें आइटम मिल जाता है तो हम प्रिंट कर देंगे कि वो हमारी जो सर्च है वो सक्सेसफुल है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अदरवाइज ये 1 रहेगा। कब तक, जब तक कि हमें जो आइटम है वो हमारा जो लोकेशन, कोई ये हमें आइटम है इसको हमें सर्च करना है, ये हमारी एरे की किसी लोकेशन पे नहीं मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट आइटम पे मूव कर जाना है। जिसका तरीका क्या, नेक्स्ट आइटम पे एरे के मूव करना, j=j+1 इंक्रीमेंट करके। अगर ये सब आइटम मिलता है तो हम कह देते हैं कि हाँ आइटम मिल गया। बट इन केस अगर हम मतलब हमें आइटम नहीं मिला है, इसका मतलब हम किस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, हम लास्ट वाली लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। और क्योंकि लास्ट वाली लोकेशन पे तो हमने फोर्सफुली खुद से ही स्टोर किया उस आइटम को, तो अगर हमें लास्ट ही वो जो आइटम है वो लास्ट में ही मिलता है, तब हम कह देते हैं कि जो हमारा जो आइटम है वो नहीं मिला है, आइटम इज नॉट फाउंड इन द एरे, और हम क्या करेंगे, प्रिंट सर्च इज अनसक्सेसफुल। तो अगर हम यहाँ पे भी इस तरीके से मैंने प्रोग्राम बनाया है कि अब एक हमने एरे ले लिया, आइटम 5 के लिए हमें सर्च करना है, अपर बाउंड 4 है और 2 वेरिएबल लिए, कंट्रोल वेरिएबल आई और जे। यहाँ पे तो सिर्फ प्रिंट कराया है, यहाँ से यहाँ तक हमारी एल्गो चल रही है, ठीक है। तो j=0, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना है, अब सी में प्रोग्राम बना रहे हैं तो 1 की जगह क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। कब तक रिपीट करना है, जब तक या तो हम इसमें ये लिखा है कि या तो आप यही सीधे लिख सकते हैं कि एजे नॉट इक्वल टू आइटम हो जाए, या हम जब तक अपर बाउंड पे ना पहुंच जाएं, ठीक है। आइटम सर्च करते करते जब तक हम अपर बाउंड पे ना पहुंच जाएं, यानी जब तक हम एन पे ना पहुंच जाएं। जब हम यहाँ पे ठीक है, अब अगर जो हमारा आइटम है वो एरे में मिलता है तो हम ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट आइटम पे मूव कर जाएंगे, और अगर मिलता है तो हम इस तरीके से प्रिंट करके कर सकते हैं। मैं इस तरीके यहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने एक एरे डिक्लेयर किया है और उसमें आइटम को सर्च करना है और जे और एन लिया है। हमने एरे को यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ यूजर से एंटर कराना है, वहाँ पे खुद से लिया था, इनिशियलाइज किया था, बट यहाँ पे यूजर से एंटर करा रहे हैं, जिसका तरीका आप लोग को पता है कि j=0 से एक मेथड होता है जे फॉर लूप चला के हम एरे के एलिमेंट को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। अब हमें क्या यूजर से ही पूछना है कि वो किस एलिमेंट को सर्च करना चाह रहा है, स्कैनफ से हम उस आइटम को रीड कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, आप लोग को ये करना है कि जो भी आइटम की हमें सर्च करनी है वो लोअर बाउंड से लेके अपर बाउंड तक हम किसी भी आइटम के लिए सर्च करेंगे। तो हम कहाँ से कहाँ तक सर्च करेंगे, 0 से लेके n तक। अगर वो आइटम, अगर कोई पर्टिकुलर जो हर एक एरे के एलिमेंट से कंपैरिजन करेंगे 1 बाई 1, जैसे पहले 0 से, फिर 1 से कंपेयर करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, थर्ड इंडेक्स से, फिर फोर्थ इंडेक्स से, तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। यदि वो मिल जाता है, इक्वल हो जाता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे कि वो आइटम है जो मिल चुका है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, और ब्रेक कर देंगे। इसके बाद तो हमें कुछ काम नहीं करना। बट इन केस अगर हमें आइटम
हमारी जो लोकेशन है वो हम अपर j इक्वल टू n तक पहुंच जाए, मतलब बिल्कुल आखिरी तक पहुंच जाए और उसके पहले तक हमें आइटम ना मिले तो हम क्या कह देंगे कि आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। तो इस तरीके से हम इसका प्रोग्राम इस तरीके से बनाएंगे। तो अगर आप लोग को इस एल्गो में चेंज करना हो तो ज़रूरी नहीं कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, क्योंकि मैंने नोट्स में इस तरीके से बताया तो इस तरीके से मैंने लिखा है, अदरवाइज आप ज़रूरी नहीं कि इस तरीके से लिखो, आप सीधे सीधे कहाँ से स्टार्ट करो। अगर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे भी स्टार्ट ना करके हम क्या लिखेंगे, हम फॉर लूप लगा देंगे सीधे सीधे सिंपल तरीके से, जो मैं बता रही हूँ कि हम किसी भी आइटम को कहाँ से सर्च करना स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से लेके कब तक, जब तक कि हम अपर बाउंड तक नहीं पहुंच जाते हैं और j++। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने आइटम को सर्च करेंगे। ये वाले स्टेप हम हटा देंगे। तो ये भी आप लोग को लिखनी है तो आप इस ये वाली एल्गो भी आप लिख सकते हो। तो इसके बाद अगेन आप लोग लिख सकते हो कि इफ जो भी मतलब आइटम है, अगर हमारा जो आइटम है वो ए जे के बराबर हो जाए, ए जे के इक्वल हो जाए, तो हम क्या प्रिंट कर दें कि आइटम इज मतलब ब्रेक कर दें, या हम ये लिख दें कि आइटम इज फाउंड इन द एरे। इस तरीके से भी हम एल को लिख सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करें, एल्स हम लोग मतलब बढ़ते ही रहे, मतलब हम ब्रेक कर दें और बाहर निकल जाएं मतलब प्रोग्राम से, क्योंकि अभी मिल चुका है तो बस हमें प्रिंट स्टेटमेंट करना और बाहर निकल जाना है। उसके बाद ना सॉरी ठीक है, इसके बाद ये फॉर लूप बस यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। अगर इसके बाद हम लोग ब्रेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप हम लोग को क्या लिखना है, ब्रेक करना है, मतलब हमारी जो जो सर्चिंग है वो यहीं पे हमें क्या करनी है, यहाँ पे हमें अपनी जो सर्चिंग है वो खत्म कर देनी है। अगर हमें आइटम जो है वो नहीं मिलता है और जो हमारी इंडेक्स है वो n हो जाए, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, देन प्रिंट सर्च इज अनसक्सेसफुल। तो इस तरीके से भी आप अपनी एल्गो बना सकते हैं, आपको जिस तरीके से समझ में आए। हम लोग बेसिक फंडा क्या है लीनियर सर्च का, कि हमें सर्च करना है किसी भी पर्टिकुलर आइटम को जीरो इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक, और अगर हमें उस ड्यूरेशन में हम कंपैरिजन करेंगे हर एक आइटम को दिए गए आइटम से, यानी हम आइटम इक्वल टू ए जे करते रहेंगे, जे को जीरो से लेके, सपोज इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट है, जीरो से 9 तक चलना है हमें इंडेक्स, और हमें हर एक एलिमेंट को कंपेयर करना है। अगर वो बराबर हो जाता है तो ओके कर देंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट आइटम नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाएंगे, फिर कंपेयर करेंगे। अगर आइटम हमें मिल जाता है तो हम ब्रेक कर देंगे और उसकी जो लोकेशन है वो प्रिंट करा देंगे। अगर हमें कोई ऐसा आइटम सर्च करना होता जो इसमें नहीं प्रेजेंट था, तो हमारी जो इंडेक्स, जो हम लूप के बाहर निकलते तो हमारी जो जे की वैल्यू होती वो हमारी एक बढ़ के मिलती, यानी हमें जो जे की वैल्यू 0 to 9 थी वो हमें 10 मिलती। तो अगर हम j इक्वल टू 10 मिलता तो हम क्या कह देते कि जो हमारा आइटम है वो इस पर्टिकुलर एरे में नहीं मिला। तो इस तरीके से आप अपनी एल्गो और प्रोग्राम को इस तरीके से आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ बाइनरी सर्च को डिस्कस करूंगी। लीनियर सर्च में बस आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका दिया गया एरे है वो अनसॉर्टेड हो, सॉर्टेड भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अनसॉर्टेड होना चाहिए, तभी लीनियर सर्च लगेंगे। अगर सॉर्टेड होता है तब हम बाइनरी सर्च लगाते हैं।